Jai Hind friends, this is Sakshi Pandey, recommended from 34 SSB Allahabad, and I am AIR 164 in the merit list. And today I want to share my SSB experience with all of you. So first day as we reported, हमारे बैच में 79 रिपोर्टिंग थी. तो मॉर्निंग में इट वॉज अ लिटिल एक्साइटेड, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, लेट अस वी आर गोइंग टू अटेंड अ न्यू टेस्ट, अ न्यू काइंड ऑफ थिंग. सो मॉर्निंग में तो हम सभी गए, वी हैड अ लिटिल ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट हमारा PPDT जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है, दैट वी कॉल ऑल्सो वी कॉल स्क्रीनिंग टेस्ट, वो हमारा PPDT होना था. सो फर्स्ट वी वेंट टू द हॉल एंड वहाँ पे हमको जब PPDT के लिए हमें पिक्चर दिखाई गई, आई वुड से कि इट वॉज PPDT वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जस्ट गेट नर्वस एंड अफ्रेड ऑफ द टेस्ट कि हम कहीं स्क्रीन आउट ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. बट आई विल से कि मोर देन दैट आप मैंने उस पर फोकस किया कि आई विल गेट स्क्रीन इन. मैंने इस बात पे फोकस किया कि आई विल शो माई स्ट्रेंथ्स एंड आई विल गेट स्क्रीन इन. सो वहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई गई. सो आवर पिक्चर वॉज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ, इट वॉज अ हॉस्पिटल का सीन था और उसमें दो कैरेक्टर्स दिखाए हुए थे. वन वॉज अ डॉक्टर एंड द अदर वॉज अ यंगर स्टूडेंट, सो यंगर पर्सन. सो मैंने अपनी स्टोरी में वन थिंग दैट वॉज डिफरेंट इन माई स्टोरी वॉज दैट आई मेड द यंगर पर्सन द हीरो, दैट आई कुड रिलेट more to him, and it was a kind of youth empowerment thing came to my mind and I could relate more to the younger person. So I just made him the hero of my story, and I made the story based on a health camp that was being organized by him in his college. So the story was very good. Our one thing was there that my group was divided into two parts while the discussion. Our group was divided into two parts. So one part had the story that we will make about organ donation. The other part had the story that we will make it about a vaccination camp. But I suggested that let us make it an organ donation awareness camp. And after the discussion, all my group members agreed to it, and we presented the common group story. सो स्क्रीनिंग तो ऐसे ही भी थी एंड हमें लंच के बाद हमें स्क्रीनिंग का रिजल्ट दिया गया. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गेट स्क्रीन्ड इन. वहाँ से अपने बैग्स वापस लेके बाहर नहीं निकलना था, पैरिक्स में जाना था टू सेटल डाउन देयर एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. सो नेक्स्ट डे एज वी ऑल नो साइट टेस्ट होता है. साइट टेस्ट में नर्वसनेस होती है कि स्टोरीज आएंगी, पता नहीं कैसी पिक्चर्स शो होंगी, क्या वर्ड्स मिलेंगे, क्या SRT होगी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर वॉट वी विल बी प्रेजेंटेड विद. हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना होगा और टाइम बाउंड टेस्ट है. सो दैट इज़ वन थिंग. साइट टेस्ट आई वुड से जब मैं गई तो मुझे सेंचुरियन से हमेशा एक वो मिलता रहा फीडबैक कि आपकी टैट की स्टोरीज, यू हैव वेरी गुड टैट स्टोरीज, यू नीड टू वर्क अपॉन योर WAT एंड SRT तो हमने बहुत ही डिस्कस की थी क्लासेस में. तो आई जस्ट वेंट देयर और टैट की स्टोरीज देखते देखते निकल गई, पता भी नहीं चला. आई जस्ट रोट ऑल द 11 स्टोरीज, द पिक्चर्स वर शोन. मेरा हमेशा ये रहता था एज ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय मेंटर्स एंड टीचर्स कि हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है. We don't have to induce anything negative or anything very big or heroic into our story to prove that we are worth it. It's just your normal daily routine contains things जो बड़ी empowering होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, and they reflect a good part of your personality. सो मैंने वो ज़्यादा फोकस में रखने की कोशिश की अपनी टैट स्टोरीज़ के थ्रू कि रेगुलर हम क्या करते हैं एंड उसमें से हमारी पर्सनैलिटी का क्या स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव निकल के आता है. और 12th स्टोरी मुझे सजेस्ट की थी सर ने बिफोर गोइंग देयर कि अपनी लाइफ से कुछ रिलेटेड जो पर्सनल हो उसे लिखना. सो मैं व्हेन आई वॉज यंगर, क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, सो आई हैव सीन द एनवायरनमेंट इन द कैंट. सो एक बार आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ म्यूजियम विच वॉज बेस्ड ऑन कारगिल वॉर. So that was one moment that I remember very clearly and very dearest to my memories. तो मैंने 12th स्टोरी उस पर लिखी एंड इट वॉज सो पर्सनल कि स्टोरी अपने आप उसमें इमोशंस ऐड होते चले गए, अपने आप स्टोरी अच्छी होती चली गई. उसके बाद हमारी जो वैट का टेस्ट होता है, वैट में हमें सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है वर्ड ना छूट जाए, कहीं कुछ मिसिंग ना हो जाए. आई वुड जस्ट से कि प्रैक्टिस इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू डू. सो मैंने जाने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की थी वैट की. तो मेरे साथ ऐसा होता गया कि बीच में हमने मेरे से वर्ड मिसिंग नहीं हुआ, ऑल्दो आई कुड अटेम्प्ट 48 वर्ड्स ओनली, बट आई रोट
द सेंटेंसेस दैट जो आपका फर्स्ट थॉट होता है वही आपको लिखना होता है. आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता. 15 सेकेंड्स में you do not have the time to manipulate your first thought and write something very specific or very thought over thing. तो आपका फर्स्ट थॉट ही आप नेचुरली लिख के आते हो. और मेरे साथ भी वही था. प्रैक्टिस ये काम करती है कि वो आपके फर्स्ट थॉट को इम्प्रूव करती है, वो आपके फर्स्ट थॉट को मॉडिफाई करती है, उसको लिखने लायक एक इम्प्रेसिव लुक देती है. तो प्रैक्टिस मैंने इतनी की कि दैट डिड हेल्प मी. तो उसने मेरे फर्स्ट थॉट को, आई रोट ऑल द थिंग्स दैट केम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दोज वर्ड्स, लेकिन वो अच्छे सेंटेंसेस में, अच्छे वर्ड्स में फॉर्म होती चली गई. उसके बाद SRT होती है. आई वुड से क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट इन SRT मैंने कम अटेंड की, बट जो अटेंड की उन्हें मैंने प्रॉपरली अटेंड किया. कई बार हम ऐसा होता है एक SRT को अप्रोच करते हैं एंड हम प्रॉब्लम, सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल के छोड़ देते हैं. यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं SRT में. सपोज देयर इज एनी मिसहैपनिंग दैट इज गिवन इन योर SRT, तो आपको मेक श्योर करना होता है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना होता है द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट आर रिलीव्ड. द पीपल हु वर अफेक्टेड बाय दोज मिसहैपनिंग्स और एनीथिंग दैट हैज हैपेंड दैट इज गिवन इन द SRT, दे आर रिलीव्ड, दे आर कंसोल्ड. यू हैव टू शो योर सोशल फैक्टर, यू हैव टू शो योर इमोशनल साइड इन दोज SRTs. वो आपके शब्दों से ही आपकी पर्सनैलिटी को पता करते हैं. तो SRTs तो आई फोकस्ड मोर ऑन द क्वालिटी पार्ट ऑफ इट. एंड व्हेन इट कम्स टू SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये बात तो सच है. लेकिन ये है कि आप उन चीज़ों को शब्दों में लिखना एक अलग बात होती है. उसको वर्ड बाउंड लिखना, मन में रखना कि हम कैसे हैं, और उसको वर्ड बाउंड लिखना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. एंड दैट ऑल्सो नीड्स अ प्रैक्टिस. मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में परसेप्शन रहता है कि SD की प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, ये तो अपने बारे में लिखना है, हम खुद लिख लेंगे. दैट इज़ ओके. लेकिन उन चीज़ों को शब्दों में लिखना, अच्छे शब्दों में लिखना, और वो प्रोवाइड कर पाना जो डिमांड कर रहा है SSB, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो मैंने SD की भी प्रैक्टिस की थी जाने से पहले, और गाइडेंस मुझे अच्छी मिली. एंड मैंने SD की भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी यहाँ से. एंड उसके बाद फिर द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जिस दिन हमारा साइक हुआ, कुछ लोगों का इंटरव्यू उसी दिन लगा दिया गया. तो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल. इवनिंग में मेरा इंटरव्यू अराउंड, इट वॉज अराउंड 5 PM. सो मुझे थोड़ा सा तो ये लग रहा था, ओ आज ही इंटरव्यू है, ओके. पीपल वर नर्वस कि हमारा आज ही इंटरव्यू लगा दिया है, कल होता परसों होता, थोड़ा पढ़ लेते. लेकिन वहाँ जाके पढ़ाई नहीं होती. पढ़ाई आप पहले से करके जाते हो. वहाँ यू आर देयर टू परफॉर्म एंड नॉट टू प्रिपेयर. यू आर देयर टू परफॉर्म एंड नॉट टू प्रिपेयर. तो इंटरव्यू था, तो साइक टेस्ट देने के बाद आई हैड 2 to 3 hours ओवर देयर. तो मैंने उस टाइम में आई गॉट लंच. एंड उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी. आई हैव मेट सच अमेजिंग पीपल देयर. तो उन लोगों से बातें चल रही थी, और उसी बीच में आई वेंट टू कैफ़े, थोड़ा बहुत नेट सर्फ किया मैंने, न्यूज़ वगैरह देखा. एंड उसके बाद आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू. एंड पर्सनल इंटरव्यू वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई SSB days. Those 5 days, personal interview was the most exciting part for me. And it was such a wholesome process. It was a very one-to-one conversation, and they are not there to reject you. That I have already said a lot of times. They are there to select you. अगर आप अपना potential, अपनी skill वहाँ दिखा रहे हैं, if you have it in you, there's nobody going to stop you. तो मेरा तो approach यही था कि मुझे पता है मैंने पढ़ाई की है, आई हैव प्रिपेयर्ड, तो मुझे वहाँ जाके प्रेजेंट करना है. मुझे बीच में कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है. आई डोंट हैव टू बी नर्वस. मुझे अनकॉन्फिडेंट नहीं होना है. मुझे कॉन्फिडेंटली वहाँ जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है. आई हैव लर्नड इनफ. आई जस्ट हैव टू गो एंड शो इट देयर. सो पर्सनल इंटरव्यू, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कई सारे डेफिनेटली जब हम SSB के प्रिपरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वी गेट टू नो कि किस रेंज से क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफेंस से, करंट अफेयर्स, एंड आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड होता है. तो वही सब क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे भी पूछे. आई हैड 3 रैपिड फायर राउंड्स. दैट इज़ वन थिंग. एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, ही suggested me a rapid fire round. It was around 12 to 15 questions, and I answered them all correctly. Second rapid fire was in between the interview. He took a rapid fire and it was around 20 questions. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई क्वेश्चन भूल तो नहीं रहे हो. तो I was forgetting 1 or 2 question. तो याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोले सर आई एम forgetting a question, would you please remind me? And he gently reminded me the question.
So it is not something to be afraid of. We all are humans. We are there to present ourselves. We are there to present what we have learned, or we are there to present our personalities to get into NDA. So there is nothing to be afraid of. It was such an amazing process. और last उन्होंने rapid fire when I was about the interview was about to over, तो उन्होंने एक और रैपिड फायर लिया एंड इट वाज फ्रॉम वेरी रेंज ऑफ टॉपिक्स. आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली, आपकी स्टडीज़ एंड स्पेशली जब एनडीए होता है, इट्स 10+2 एंट्री होती है, तो जो रेंज होती है इंटरव्यू की, जो रेंज होता है क्वेश्चंस का, वो नॉर्मली हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस. सो इट वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ एंड इंटरव्यू वेंट वेरी वेल. उसके बाद हम वापस आए तो आई वॉज रिलीव्ड. अच्छा हुआ आज इंटरव्यू हो गया. तो नेक्स्ट डे से हमारा जीटीओ टास्क थे, एज यू ऑल नो. सो जीटीओ में फर्स्ट टास्क जो होते हैं ग्रुप डिस्कशन, जीपीई एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वन थिंग आई नोटिस देयर कि साइक में, इंटरव्यू में और जीटीओ में सिमिलर चीज़ें थी. वो आपकी पर्सनैलिटी को तीनों चीज़ों से जज करने की कोशिश करते हैं, वो एनालाइज करते हैं. और जैसा कि रणनीति बुक जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से मुझे मिली, उसमें सजेस्टेड है देयर इज मनसा, वाचा एंड कर्मणा. इन तीनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन तीनों में रेलेवेंसी होनी चाहिए. तो आई नोटिस्ड इट इन माई पर्सनल एसएसबी एक्सपीरियंस कि इन तीनों चीज़ों का रिलेशन वहाँ पे काफ़ी था. जैसे कि मेरे इंटरव्यू में मुझे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया, और हमारे ये जीडी का जो फर्स्ट टॉपिक था, इट वाज दैट कि हाउ इंडिया कैन कॉन्कर चाइना, और उसके 3 लीड्स प्रोवाइडेड थे. तो आई वुड से कि वो तीनों चीज़ों से, तीनों अप्रोचेस से आपकी सेम पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं. तो जब इंडो चाइना का टॉपिक था, तो आई हैड ऑलरेडी रेड इट इनफ कि मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स थे, और करेंटली काफ़ी पॉइंट्स थे उस टाइम न्यूज़ में चल रहे थे. सो आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल दीज. तो जीडी तो बड़े आराम से चला गया. हाँ, देयर वॉज वन प्रॉब्लम कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ग्रुप में बोल रहे हो, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई रिकमेंड होना चाहता है, हर किसी को एनडीए जाना है. तो वहाँ पे एक देयर कम्स अ सिचुएशन जहाँ आपको लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इनफ बोलने का, या फिर मैं अपने पॉइंट्स को रख नहीं पा रहा हूँ या रख नहीं पा रही हूँ. तो इन दैट केस आई वुड से स्टे काम एंड सी वेयर यू कैन स्पीक. आप सेम पॉइंट को 10 बार रिपीट करोगे, देयर आर पीपल हु रिपीट द सेम पॉइंट 10 times in that short time. That is not going to help. What's going to help is that कि आप नए पॉइंट्स के साथ कम अप करो. दैट शोज कि आपका कितना अवेयरनेस लेवल है, कितना आप जानते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो. सो आई केम विद अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स एवरी टाइम. बहुत ज़्यादा बोलना मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि आप समय समय पे रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स, यू स्पीक आउट योर पॉइंट एंड यू हैव डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू लीड योर ग्रुप ऑन दैट पॉइंट. सो आफ्टर जीडी आई वॉज रियली सेटिस्फाइड. मुझे पता था कि दिस हैज़ वेंट वेरी वेल. एंड उसके बाद वी वेंट टू ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आई वुड से इट वॉज नॉट दैट टफ, इट वॉज ईजी. लेकिन हमारे ग्रुप में फ्यू पीपल हैड मिस अंडरस्टूड द सिचुएशन दैट वॉज गिवन देयर. तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ग्रुप में कि अच्छा टाइमिंग 9 थी कि 10 थी, विच वॉज गिवन इन द इंफॉर्मेशन शीट. सो आई फिर मैंने कामली उन लोगों को बोला कि नहीं, दीज आर द information, these are the facts that were given in the story. So इससे हमें फर्दर हमें सॉल्यूशन निकालना है. These were the facts. So कई बार ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं कि आपका ग्रुप आपस में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. इफ़ यू कैन सॉल्व दैट, इफ़ यू नो व्हाट्स राइट, जस्ट कीप योर पॉइंट्स कामली एंड द ग्रुप विल श्योरली एग्री. मेरा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव था, तो से दे ऑल एग्रीड. एंड उसके बाद हमने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने मिलके निकाला. हमने उसको अप्रोच करने का मेरा पर्सनल तरीका ये था कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड देन उनकी प्रायोरिटीज़ कि किस प्रॉब्लम की क्या प्रायोरिटी है, हाउ यू हैव टू पुट इट, किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी अर्जेंसी है. आफ्टर दैट किस तरीके से सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द अप्रोच दैट यू आर टेकिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो हमारा जीपी का सॉल्यूशन कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन बन गया, एंड आई वाज द वन हु प्रेजेंटेड द ग्रुप सॉल्यूशन फॉर माय ग्रुप. एंड उसके बाद फिर हमारे पीजीटी और फिजिकल टास्क स्टार्ट हुए. सो पीजीटी तो हमारे ग्रुप में वी गेव आइडियाज़, इट वेंट वेल. हमारे जीटीओ सर भी काफ़ी सपोर्टिव थे, एंड हमारा काफ़ी आराम से हमने ग्रुप में वी यूज टू डिस्कस कि दिस अप्रोच इज़ राइट और रॉन्ग. कई बार हमने चेक भी किया कि इफ समबडी इज सजेस्टिंग एन अप्रोच और उसको लगता है कि ये सही है, तो ग्रुप वॉज सपोर्टिव इनफ कि लेट अस चेक इफ दिस वर्क्स आउट, एंड इफ दिस डजंट वर्क्स आउट, अनदर आइडिया वी कुड ट्राई.
सो वी वर एक्सेप्टिंग ऑल द आइडियाज देयर। वो एक सबसे ज़रूरी एक बात होती है कि दैट इज़ अ ग्रुप एक्सरसाइज। ये आपको दिमाग में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दैट इज़ अ ग्रुप एक्सरसाइज। आप इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में सिर्फ आप मैटर करते हो, वहाँ पे आपका ग्रुप मैटर करता है, आपका कंडक्ट ऑफ ग्रुप मैटर करता है। तो जब आप एक ग्रुप में होते हो तो उस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस होती है और आपकी परफॉर्मेंस उस पूरे ग्रुप की भी परफॉर्मेंस होती है। सो वहाँ पे लोगों से यू विल हैव टू कोऑपरेट विद ऑल द पीपल। अगर कोई आइडिया सजेस्ट कर रहा है एंड यू थिंक दैट आइडिया इज़ राइट, सो आई सपोर्टेड दोज आइडियाज विच वर राइट। एंड मुझे अगर लगा कि देर इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग एंड आई कैन गिव अ बेटर आइडिया, आई जस्ट कामली पुट माई पॉइंट एंड इट वॉज एक्सेप्टेड। सो PGT वेंट काफ़ी अच्छे से हो गया। आफ्टर दैट वी कम टू हाफ ग्रुप टास्क HGT। और HGT तो हमारे ग्रुप का इतना तेज़ी से निकल गया कि पता भी नहीं चला। एंड आवर GT वॉज लाफिंग, ही टोल्ड अस कि यू गाइज आर वेरी गुड इन एट वर्किंग इन ग्रुप, इतनी आसानी से कर लिया तुमने। सो वहाँ पे ऑब्स्टेकल होते हैं, कई बार यू गेट कन्फ्यूज कि दिस आइडिया इज़ राइट और रॉन्ग। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई आइडिया लगाते हो और वो इट डजेंट वर्क आउट। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बट वहाँ पे अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना है, अपना कूल नहीं लूज़ करना है। वहाँ पे मैंने क्या किया कि इफ़ दैट डिडंट वर्क आउट दैट्स ओके, वी हैव फर्दर टाइम, वी हैव फर्दर अप्रोचेस। मैंने उन आइडियाज़ को ट्राई किया, उन अटेम्प्ट्स को किया। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रुप एक्सरसाइज एंड कई बार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, बट वी डोंट हैव टू लूज़ आवर कूल ओवर दैट। जस्ट स्टे काम एंड फॉलो व्हाट्स अप नेक्स्ट। एंड उसके बाद फिर हमारा कमांड टास्क था और कमांड टास्क में आई वाज ग्रिल्ड अ लॉट। मुझसे तीनों अप्रोचेस ट्राई करवाए गए एंड बट मैंने उस टाइम भी अपना कूल नहीं लूज़ किया। आई जस्ट जैसे मेरा एक अप्रोच हुआ तो माई GTO सेड कि आपका रोप ग्राउंड को टच कर रहा था, पेनल्टी लगेगी, यू कैन नॉट ट्राई दिस अप्रोच एंड आई एम रिड्यूसिंग सम ऑफ योर टाइम। सो उन्होंने मुझे नेक्स्ट अप्रोच पे भेज दिया। एक पूरा अप्रोच कंप्लीट कर लिया मैंने टास्क का, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच वापस से स्टार्ट करना और टाइम ऑलरेडी कम होता जा रहा था। तो आई जस्ट डिडंट लूज़ माई पेशेंस। मैं गई, मैंने उस अप्रोच को देखा, उससे सोचा कि हाउ आई कैन रीच अप टू दैट। सो उसको ट्राई किया, वो भी हो गया। फिर थर्ड अप्रोच भी मुझसे ट्राई करवाई गई। सो यू जस्ट हैव टू परफॉर्म, दैट्स ऑल। आपको वहाँ पे कोई भी पैनिक कुछ भी नहीं करना होता है एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद फिर हमारा लेक्चरेट होता है एंड फाइनल ग्रुप टास्क तो हमारा इट वाज सो गुड। हमने इजीली पूरे ग्रुप ने फाइनल ग्रुप टास्क बहुत कोऑपरेशन के साथ पास आउट कर लिया। सो वी ऑल्सो गॉट अ कॉम्प्लीमेंट कि यू गाइज आर सो गुड एट वर्किंग इन ग्रुप, कि इतनी आसानी से तुम लोग ग्रुप टास्क कर ले रहे हो बिना विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट और विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन टू प्ले। जब आप ऑलरेडी ग्रुप के साथ परफॉर्म कर चुके होते हो, आपने वो एक्सपीरियंस लिया होता है, तो आपको कोई नई चीज़ नहीं फील होती है। इट्स जस्ट लाइक यू आर डूइंग योर डेली रूटीन। आपको लगता है कि ओके वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी आर डूइंग इट अगेन एंड ये कोई नई बात नहीं रह जाती है। एंड उसके बाद फिर फर्दर हमारा जब सभी टास्क कंप्लीट हो गए थे एंड ये तो थी जो हमारे फॉर्मल जो हमारे असेसमेंट चल रहा था। उसके अलावा टू टेल यू द SSB इनसाइट्स, देर वर सो मैनी डिफरेंट गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सब अलग अलग एरियाज से आए हुए हैं इंडिया के। इट वॉज सो अमेजिंग टू मीट ऑल ऑफ देम कि हम लोग मॉर्निंग में वी हैड टू गेट अप एट 5 एंड विदाउट अलार्म आवर फोन्स वर सीज्ड। सो विदाउट अलार्म वी हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। और उसके बाद भी हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे, यूजुअली इतना नहीं जगते हैं बट स्टिल इतने सारे अमेजिंग लोग मिले थे कि हमारी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। वी आर लाइक 12, 1, 2, वी वर अप टू दैट एंड हमें वार्डन आके हमें बताती थी जस्ट स्लीप डाउन, तुम लोगों को सुबह उठना भी है, जाना भी है, बिना अलार्म के कैसे उठने वाले हो। तो काफ़ी अच्छे लोग थे एंड मज़ा आता है जब सेम एज के लोग एक्साइटेड विद दैट एनर्जी जब सेम साथ में आते हैं और सेम माइंडसेट के साथ, तो इट्स जस्ट अ होलसम प्रोसेस, इट्स वेरी अमेजिंग। सो आई वुड से मेरा SSB प्रोसेस तो आई ऑल्सो गॉट टू लर्न अ लॉट कि कितना मज़ा आता है इतने सारे डिफरेंट लोगों से मिलके, इतने अलग बैकग्राउंड से सबको जान के। एवरी पर्सन इज़ अमेजिंग। सो बहुत ज़्यादा आई वुड से आई एन्जॉयड इट अ लॉट, आई लर्नड अ लॉट एंड it is going to be one of my best memories of my life. I'm sure of that. Thank you. सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा।
आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।